जाएगी सिर्फ। वैसे से आगे आ जाएगा। अच्छा, आप जो बोल रहे थे कि रोटेट हाँ, ये रोटेट होती है सर, इसका एक्सीलेटर दिया गया है नीचे। तो अभी चलो चलो, अभी हम पहुंचे हुए हैं हरिद्वार में। जैसे मैंने कहा कि जैसे ही 5 मिनट पहले आप बोर्ड कर लो। सब प्लेन में एयर होस्टेस होती हैं, वैसे ट्रेन में ट्रेन होस्टेस होती हैं। वंदे भारत में दिव्यांगों का भी बहुत खास ख्याल रखा गया है, जो सबसे खास उन लोगों के लिए जो बाथरूम में टॉयलेट में छुप छुप करके सिगरेट पीते हैं नॉर्मल ट्रेन में। एग्जीक्यूटिव चेयर कार में जब आप होते हैं तो आपको थोड़ा सा स्पेशल फील करवाने के लिए काफ़ी सर्व किया जाता है। एग्जीक्यूटिव कार में ऐसा कुछ डिनर देखने को मिलता है। इसमें आपको 4 बॉक्सेस के साथ। वंदे भारत और अन्य ट्रेनों में यह बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे हम $20 क्वेश्चन इज एक तो लोकली बना दिया, जैसे हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है इसकी चेयर घूमती है, वो घूमती है, वो ऐसी है। अब अगर आपको देहरादून से दिल्ली जाना है तो आपके पास 6 ट्रेन का ऑप्शन है, जिसमें एक नया ऑप्शन जो जुड़ा हुआ है वो है वंदे भारत। अब वंदे भारत के साथ साथ आपके पास शताब्दी का ऑप्शन है, कोटा एसी एक्सप्रेस है, मसूरी एक्सप्रेस है। अब ऐसी क्या चीज़ें हैं कि आपको वंदे भारत से सफ़र करना चाहिए। इस रिपोर्ट में हम आपको वंदे भारत की सारी जानकारी एक वीडियो में समेटने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर अगली बार अगर आप देहरादून से दिल्ली जाने के लिए टिकट बुक करो तो आपके पास ऑप्शन हो कि आपको किस ट्रेन से जाना है, कितना टाइम लगेगा, क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, शताब्दी से कितनी अलग है और इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, वो सब हम इस रिपोर्ट में चेकआउट करने वाले हैं। तो चलिए वंदे भारत एक्सप्रेस का एक टूर करते हैं और समझते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है। कोच में जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखता है पुश टू टॉक, यानी कि कोई इमरजेंसी अगर आ जाती है तो आप इसको दबा करके ड्राइवर से या फिर कंसर्न अथॉरिटीज से बात कर सकते हैं। कोच की शुरुआत होती है, कोच में आप आगे बढ़ते हो और सबसे पहले आपको एक छोटी सी पेंट्री यहाँ पर नज़र आती है, जहाँ पर आपके लिए मॉर्निंग टी और आपका ब्रेकफास्ट जो है वो तैयार किया जाता है, फिर आपको सर्व किया जाता है। भी मिल जाते हैं जहाँ पर आपका जो खाना होता है, जो आपका ब्रेकफास्ट है वो गर्म रहता है, ताकि आपको ताज़ा ताज़ा और गर्मा गर्म नाश्ता परोसा जा सके। एक अच्छी चीज़ ये है क्योंकि देहरादून से दिल्ली वाली वंदे भारत है और उत्तराखंड की है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनके सिर पर आपको ब्रह्म कमल टोपी नज़र आ जाती है, जिसमें जिसके बारे में हमने आपको अपने चैनल पर बताया हुआ भी है, ठीक है। और अब देखिए जैसे आप जाते हैं तो ये डोर जो है ऑटोमेटिक होते हैं, सेंसर से चलने वाले होते हैं, ये खुल जाएंगे और आप एंटर करते हो कोच में। तो कोच के अंदर आते हुए जैसे मैंने कहा कि 3x2 सीट का सिस्टम है यहाँ पर। ये चेयर कार है जहाँ पर आपको एक जगह 2 और एक जगह 3 सीटें मिल जाती हैं। सबसे अच्छी बात है जैसे आप ट्रेन चलना शुरू हो जाती है देहरादून से, आपको पानी की बोतल दी जाती है एंड प्लस आपको अखबार दिया जाता है, टाइम्स ऑफ इंडिया यूजुअली यहाँ पर हमको जो नज़र आ रहा है वो मिल जाता है। जो कोच होता है जैसे C1 या C2 जो भी कोच होता है, उसकी दोनों तरफ आपको एक जो है एक मॉनिटर ऐसा लगा हुआ मिलता है, जहाँ पर आपको वक्त वक्त पर जानकारी मिलती रहती है कि अगला स्टेशन कौन सा है, कितनी दूरी पर है। और साथ ही आपको एक वेबसाइट यहाँ पर दिखाई देती है, वंदे भारत इंफोटेनमेंट, जिसको आप अपने मोबाइल में खोल सकते हैं और देख सकते हैं। उसमें कुछ इमेजेस कुछ मूवीज़ आपको मिल जाती है, सॉन्ग्स आपको मिल जाते हैं। हम उसका भी टेस्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको दिखा रहे हैं हम कि ये जो बोर्ड है आपको देखिए कैसा अगला स्टेशन हरिद्वार आने वाला है। इसी तरह की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। स्पीड कितनी है, डेस्कटॉप कितने किलोमीटर की दूरी पर है, वो सारी जानकारी आपको इस मॉनिटर पर दी जाती है, जो इसको दूसरी ट्रेन के मुकाबले अलग बनाती है। तो अभी हम एग्जीक्यूटिव चेयर कार की तरफ जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको जो ये पेंट्री यहाँ पर जो दिख रही है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी है हमारे कैटरिंग इंचार्ज के पास, नरेंद्र जी हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, चेयर कार है और एग्जीक्यूटिव चेयर है, दोनों के मॉर्निंग टी से लेकर के ब्रेकफास्ट तक क्या क्या डिफरेंसेस हमको नज़र आ जाएंगे? सर स्टार्टिंग से मॉर्निंग टी से हम शुरुआत करते हैं। तो मॉर्निंग टी यहाँ पे सर बोन इन चाइना क्रॉकरी में सर्व होती है। ओके। और सीसी में नॉर्मली पेपर कप में देते हैं, और बिस्किट वहाँ भी मॉर्निंग टी के साथ है, और चाय के साथ कई वैरायटी मिल जाती है, मसाला टी, इलायची फ्लेवर और जिंजर फ्लेवर, ग्रीन टी, लेमन टी, ये सारी सुविधाएं सर ये तो दोनों जगह अवेलेबल मिल जाती है। जी 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 तो सर। अच्छा, अब जैसे कि अब हम एग्जीक्यूटिव चेयर की बात कर रहे हैं और नॉर्मल चेयर कार की बात कर रहे हैं। मुझे चाय नहीं पीनी है, मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी है, मैं कुछ और चीज़ पीना चाहता हूँ, मतलब आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल अगर नहीं है? ग्रीन टी है, हॉट मिल्क है, फ्रूट जूस है सर, ये हमारे पास ऑप्शन है। जो तो ये बात हो गई मॉर्निंग टी की। अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। दोनों में डिफरेंसेस क्या है? चेयर कार में क्या ब्रेकफास्ट मिलता है और एग्जीक्यूटिव चेयर में क्या डिफरेंस मिलता है? सर चेयर कार में नॉर्मली क्या नाम है, आलू पराठा, पनीर कटलेट, वहाँ पे जूस और चाय के साथ सर्व करते हैं वहाँ पे।
और एग्जीक्यूटिव क्लास में कॉर्नफ्लेक्स विद सीजनली फ्रूट वो दिया जाता है। और ये नाश्ता में भी इधर एग भुर्जी ऑमलेट वगैरह का इधर ऑप्शन है। ऑप्शन मिल जाता है। जी जी सर। अच्छा नरेंद्र जी, मैं एक ये चीज़ भी जानना चाहूँगा, क्योंकि यही ट्रेन जो है दिल्ली जाएगी, फिर शाम को मेरे ख्याल से 5 बजे ट्रेन वापस आती है, 5:50 जो भी उसका टाइमिंग है। तो उस समय क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं? मतलब अभी तो ब्रेकफास्ट मिल रहा है, क्या स्नैक्स मिलते हैं या क्या होता है? उधर से गाड़ी चलती है तो हमारी सर्विस स्टार्ट होती है इवनिंग टी से। इवनिंग टी उधर से सर्व करते हैं और डिनर 2 सर्विसें हैं उधर से आने में। तो इवनिंग टी तो खैर मैं समझ गया कि चाय और बिस्किट हो गए उसमें। नहीं सर, चाय है, पूरा स्नैक्स आता है उसमें। ओके उसमें सर समोसा रहेगा ओके और बीकानेर चिक्की रहेगी और आपका ये चाय कॉफ़ी जूस सब साथ में। तो ये हम चेयर कार की बात करें, एग्जीक्यूटिव चेयर की? एग्जीक्यूटिव क्लास में सर इधर से ड्राई फ्रूट्स उसमें बढ़ जाते हैं, चीज़ सैंडविच इधर बढ़ जाती है, तो इधर से डिफरेंस हो जाता है उधर। डिफरेंसेस हो जाते हैं क्या? यहाँ जैसे कि एरोप्लेन में होता है कि आपको पेड चीज़ें आप ले सकते हो, आप पैसा दे करके चीज़ें खरीद सकते हो, क्या वंदे भारत में भी कुछ ऐसा है? जी सर, इसमें भी सर ऐसा है, अगर आप कुछ चीज़ खरीदना चाहते हैं, आपने टिकट में फूड बुक नहीं कर पाया है, तो यहाँ पे सर चिप्स, चॉकलेट्स या कोकोनट वाटर जैसी चीज़ें, मैगी है, ये आपको मिल जाएंगे। मिल जाएंगे। अच्छा वो अगर मुझे लेना है तो क्या मुझे किसी स्टाफ को बोलना पड़ेगा या फिर वो सर आपको डिमांड देना पड़ेगा, स्टाफ को बोलना पड़ेगा, स्टाफ आपको ला के देगा। जी। और पेमेंट कैसे करेंगे हम? पेमेंट सर आप डिजिटल कर सकते हैं। तो कैटरिंग का सारा मेथड समझने के बाद, तामझाम समझने के बाद, अब हम नरेंद्र जी के साथ ही एग्जीक्यूटिव चेयर कार की सैर करते हैं और उनसे ही जानते हैं कि भाई एग्जीक्यूटिव चेयर कार में क्या अलग है, क्या डिफरेंस है। तो नरेंद्र जी बताइए हमें, क्या डिफरेंस आपको एग्जीक्यूटिव चेयर कार में मिल जाता है? अभी सर एग्जीक्यूटिव चेयर कार में एक तो उधर चेयर कार में देखो 3 सीटें इस साइड में हैं और 2 सीटें इधर है। राइट। इधर 2-2 सीटें हैं दोनों साइड, उधर 3 है और 2 हैं। जी। तो सीटों में भी क्या डिफरेंस आपको नजर आ जाता है? सीटें सर इसकी रोटेट हो जाती हैं। रोटेट हो जाते हैं, अगर मतलब आप जी, जी। सामने का व्यू लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। रोटेट हो जाएंगे नीचे से सर। ओके। नीचे इसका वो दिया हुआ एक्सीलेटर। एक्सीलरेटर दिया हुआ है। जी, जी, जी। ओके, तो आगे खाली मेरे ख्याल से दिखाता हूँ। लेग स्पेस भी आपका बहुत ज़्यादा होता हाँ, है। लेग स्पेस भी ज़्यादा है लेग सर। स्पेस भी होता है। और इसका टेबल भी बीच से पूरा फोल्ड हो जाता है, ओके अंदर खुल जाता है, दिखाते हैं आपको। इसमें ये ब्रेकफास्ट टेबल है, इसके अंदर दी गई है ये। इसको ऐसे ओपन करते हैं इधर से, ओके ये आपकी ये ब्रेकफास्ट टेबल हो गई। इसके बाद ये अंदर क्लोज हो जाती है इसी तरह, प्लस इसका जो पुश बटन है इसका यहाँ पे दिया गया है ये। इससे पीछे जाएगी सीट और इसी से आगे जाएगी। अच्छा, आप जो इसके बोल बाद रहे थे कि रोटेट हाँ ये रोटेट होती है सर, इसका एक्सीलेटर दिया गया है नीचे। यहाँ पर आपको दबाना है। जी। तो एग्जीक्यूटिव चेयर कार यहाँ पर एक ही डब्बा होता है। करीब अभी जो वंदे भारत एक्सप्रेस जो देहरादून से दिल्ली के बीच चल रही है, दिल्ली से देहरादून के बीच चल रही है, उसमें आपको 8 कोचेस मिलते हैं, जिसमें एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार का होता है। खैर जो दूसरी वंदे भारत है, जो 24 वंदे भारत पूरे देश में चलाई जा रही है, उनमें आपको 16 डब्बे मिलते हैं, इसमें भी ज़रूर बढ़ाए जाएंगे। एग्जीक्यूटिव चेयर कार के बाद फिर से आपकी जो चेयर कार होती हैं वो आपको मिल जाती हैं, वो आपको देखने को मिल जाती हैं। हम हरिद्वार पहुंचने वाले हैं, करीब 8 बज चुके हैं, यहाँ पर मॉर्निंग टी सर्व हो चुकी है। तो अभी हम चेयर कार में हैं। जैसे कि नरेंद्र जी ने बताया कि एग्जीक्यूटिव चेयर कार के मुकाबले जो चेयर कार की सीटें होती हैं वो थोड़ी सी अलग होती हैं। सबसे पहला डिफरेंस आपको जो फिजिकली नज़र आता है वो कलर का है, ये आपको ब्लू कलर में दिख जाती हैं, वो आपको रेड कलर में नज़र आती हैं। दूसरा जो विजिबल डिफरेंस है और जो सुविधाओं के अनुसार जो डिफरेंस नज़र आता है वो है कि जहाँ पर आपको एग्जीक्यूटिव चेयर कार में हैंड सपोर्ट में आपको पूरा आपका टेबल मिल जाता है, यहाँ पर आपको पहले से ही लगे हुए हैं जो आपको नज़र आते हैं। जिससे कि अगर आप खाना खाना है, आपको कुछ काम करना है, तो आप इसको ऐसे अनफोल्ड करके खोल सकते हैं और आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये इसी तरह के, क्योंकि यहाँ पर 3 सीटें हैं तो 3 आपको ऐसे टेबल मिल जाते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव चेयर कार की सीट जो है वो है। अब इसमें अब आप अगर देखोगे, मैं अगर आपने पंकज को बोलूँगा कि वो नीचे की तरफ दिखाएं, इसमें भी आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती हैं। हर सीट के लिए आपको एक चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर नज़र आ जाता है। प्लस आपको पानी जो मिला हुआ है, पानी रखने के लिए आपको यहाँ पर एक वो बोतल होल्डर भी आपको मिल जाता है। प्लस अगर आप सीट थोड़ा पीछे करना चाहें तो उसके लिए यहाँ पर आपको लीवर भी दिया जाता है।
तो घड़ी पर अभी 8:09 हो चुके हैं और हम हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। तो हरिद्वार जैसे ही आएगा ये डोर्स ऑटोमेटिकली ओपन भी होंगे और क्लोज भी होंगे। तो जो भी मतलब यात्री होगा उसे ध्यान रखना है कि वो टाइम पर अंदर आ जाए। तो जैसे ही ये हरिद्वार स्टेशन पर रुकेगी, हॉल्ट होगी, उसके करीब 10 से 15 सेकंड के अंदर ये दरवाज़ा खुलेगा। ऑटोमेटिक डोर, कोई भी इसमें मैनुअल पुश आपको नहीं करना होता है। और ये खुलने के बाद करीब 5 मिनट यहाँ हरिद्वार में ट्रेन रुकती है और उस दौरान जो है आपको जो लोगों को जगह मिलेगी कि वो बाहर जाएं या फिर अंदर आएं। तो अभी हम पहुंचे हुए हैं हरिद्वार में। जैसे मैंने कहा कि जैसे ही 5 मिनट पहले आप बोर्ड कर लो ताकि गेट बंद होने से पहले आप अंदर हों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी, क्योंकि हरिद्वार में ये 5 मिनट रुकती है, तो आपको गेट बंद होने से पहले अंदर आ जाना है, क्योंकि एक बार गेट बंद हो गए तो गेट फिर से आपके लिए खुलेंगे नहीं। वंदे भारत का वेज प्लेटर, मॉर्निंग का स्टफ़, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। देखते हैं सबसे पहले हमें क्या दिया इंडियन रेलवे ने। तो इसमें सबसे पहले है ये पराठा, ये है आलू का पराठा। आलू के पराठे के साथ हमारे पास आम का अचार। ये है वेज कटलेट। वेज कटलेट को खाने के लिए साथ में दिया है इन्होंने टमाटो सॉस। और ये है अदरक वाली टी इंस्टेंट। साथ में खाने से पहले हैंड सैनिटाइज़र भी दिया था जो हमने यूज़ नहीं किया। और यहाँ पर रियल जूस के साथ आपको ये भी मिल जाता है यहाँ पर दही। शताब्दी में जब मैंने पिछली बार ट्रैवल किया था तो मुझे पड़ा था 180 रुपीज़ का इनका वेज प्लेटर। उसमें भी आलू के पराठे थे, उसमें 2 आलू के पराठे थे, उसमें 1 है। ठंडा है, गर्म तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन स्वाद अच्छा है। मुझे ये कटलेट पराठे से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आलू से बना हुआ है, आलू और चावल से बना हुआ है कटलेट। जूस तो रियल जूस आप सबने पिया ही होगा। गरम है, ठंडा है? गरम है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, नॉर्मल बोल सकते हैं जैसे आप, जैसे शॉप्स में आता है। जैसे मुझे मिली है यहाँ पर वाघ बकरी की चाय, और मुझे यहाँ पर मिली हुई है। आपको भी वाघ बकरी, आपको मेरे को मिली, आपको मसाला मिली, मेरे को अदरक मिली है। सर आपका नाम बताइएगा। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो क्लीनिंग की आपकी प्रोसेस है वो कैसे आप करते हैं, कितनी बार करते हैं और कब से शुरुआत होती है? सर देहरादून से स्टार्टिंग हो जाती है और हर 10 मिनट बाद राउंड लगता है सर। और केमिकल द्वारा सब क्लीनिंग होती है, बार बार प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं सर। वो एरोप्लेन वाला, जो हवाई जहाज वाला एक्सपीरियंस देने की कोशिश की जा रही है। जैसे प्लेन में एयर होस्टेस होती हैं, वैसे ट्रेन में ट्रेन होस्टेस होती हैं। शताब्दी में सर मैं पूरी ट्रेन में एक सिंगल लड़की होती थी, बस यही प्रॉब्लम थी हमको। यहाँ पे ये है कि आपके साथ मेरे ख्याल से यहाँ पे आप कितनी लड़कियाँ हैं? अभी तो 2 ही हैं। वैसे नॉर्मली कितनी रहती हैं या फिर 7 to 8 होती है सर। 7 to 8 रहती हैं। वंदे भारत में दिव्यांगों का भी बहुत खास ख्याल रखा गया है। जो 8 कोच वाले ये जो वंदे भारत है, इसमें 2 आपको ऐसे टॉयलेट्स मिल जाते हैं जो खासकर दिव्यांगों के लिए बनाया गया है। इसमें आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है यहाँ पर, जो दिव्यांगों के लिए है होल्ड करने के लिए। तो अगर आपके साथ बच्चा है तो बच्चे के लिए भी एक सीट यहाँ पर है और सीट खुल जाती है जिसमें आप बच्चे को बिठा सकते हैं। सबसे खास उन लोगों के लिए जो बाथरूम में, टॉयलेट में छुप छुप करके सिगरेट पीते हैं नॉर्मल ट्रेन में, वो वंदे भारत में नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आपने यहाँ पर धुआं उड़ाया तो सायरन बज जाएगा और आप पकड़ में आ जाओ। तो आनंद विहार ट्रेन जो है, वंदे भारत ट्रेन जो है आनंद विहार पहुंच चुकी है। ऑन टाइम थी, अभी करीब 12 बज रहे हैं और सारे पैसेंजर उतर चुके हैं। तो अब आप जो है पहुंचते हैं आनंद विहार टर्मिनल पे। तो अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वंदे भारत का बहुत अच्छा रहा, लोगों का भी बहुत अच्छा रहा। और शताब्दी के मुकाबले अगर आप देहरादून से दिल्ली आ रहे हैं तो आपको वंदे भारत ज़्यादा बेटर पड़ेगी। शताब्दी आपका 5 घंटे 45 मिनट लेती है और ये 4 घंटे 45 मिनट में आपको दिल्ली छोड़ देती है। जैसे आपने देखा कि हम सुबह 11:45 पर दिल्ली में पहुंच गए थे और करीब 3 से 4 घंटा दिल्ली में बिताने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस से
तो सुबह की यात्रा हमने आपको दिखाई, अब रात की भी आपको यात्रा दिखाते हैं। फिलहाल एग्जीक्यूटिव चेयर कार जो है वो हमारा मेन फोकस यहाँ पर होगा, लेकिन हमारा सवाल वही रहेगा, शताब्दी बेहतर या फिर वंदे भारत बेहतर। एक जानकारी जो हम आपको देना चाहेंगे, सुबह जहाँ आपको 4 घंटे 45 मिनट लगते हैं दिल्ली पहुँचने में, वहीं जब आप रात को दिल्ली से देहरादून निकलते हैं तो आपको करीब 5 घंटे से ज़्यादा वक्त लगता है, थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है। तो चलिए आपको हम चलते हैं, ऑन बोर्ड करते हैं और आपको दिखाते हैं कि शाम को जब आप दिल्ली से देहरादून के लिए निकलते हैं तो ट्रेन के जो नज़ारे होते हैं, क्या चीज़ें बदलती हैं या कुछ बदलता भी नहीं है। तो इस रिव्यू के लिए अभी 5:37 हो रहे हैं और 5:50 पर ये ट्रेन यहाँ से चलेगी। तो देखते हैं वंदे भारत का जो सफ़र है दिल्ली से देहरादून का, वो कैसा रहता है। तो शाम को जब आप वंदे भारत एक्सप्रेस से दिल्ली से देहरादून के लिए अपनी ट्रैवल शुरू करते हैं तो आपको यहाँ पर भी ऐसे एक अखबार मिलता है, NBT या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज हो वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो आप अगर अपना टाइम कुछ पढ़ करके बिताना चाहते हैं या ख़बरों को देख के बिताना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है। तो अभी हम हैं वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव चेयर कार में और हम तो सबसे पहले आपको ऐसा वेलकम स्नैक्स मिलता है। सबसे पहले हमें ये मिला है सैंडविच, देन हमको ये मिला है एक छोटा सा समोसा, फ्रेश समोसा गरम है, देन हमको एक रियल जूस मिला है, देन हमें थोड़े काजू मिले हुए, एक दाल मिली हुई है, इंस्टेंट इलायची टी मिली हुई है वाघ बकरी की, एंड ये चॉकलेट मिली हुई है और सॉस मिला हुआ है और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैंड सैनिटाइजर मिला हुआ है। एग्जीक्यूटिव चेयर कार में जब आप होते हैं तो आपको थोड़ा सा स्पेशल फील करवाने के लिए काफ़ी सर्व किया जाता है। इवनिंग स्नैक्स मिलने के बाद अब हमारे पास है सूप का बाउल। तो इसमें आप देख सकते हो कि नोर का टोमेटो सूप मिला हुआ है, ये है, और ये हमारे पास है पेस्चराइज बटर है जो ये इसके साथ मिला हुआ है, और ये ब्रेड स्टिक हमें इसके साथ मिली हुई है कि जो आप सूप के साथ खा सकते हैं। तो यानी कि पूरा मसाला जो है आपको एक सूप का यहाँ पर रेडी दिया गया है। ओके, तो ये मेरे ख्याल से, बिकॉज आई एम नॉट अ कुक एंड मुझे कुकिंग का ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़ इट फील्स रेडी। नॉट बैड, अच्छा बना है, बढ़िया है, मज़ा है। तो करीब 9 बजे के आसपास आपको वंदे भारत एग्जीक्यूटिव कार में ऐसा कुछ डिनर देखने को मिलता है। इसमें आपको 4 बॉक्सेस के साथ दही, थोड़ी चपाती और लास्ट में डिज़र्ट के तौर पे एक आइसक्रीम भी देखने को मिल जाती है, और साथ में आपको सॉस का एक पैकेट भी मिल जाता है। देखते हैं इसके अंदर क्या हमें दिया गया है वंदे भारत की तरफ से। आई थिंक इसके अंदर चावल है। सेकेंड बॉक्स जैसे हमने ओपन किया, इसमें से अपने निकली, या इसमें से अपने दाल निकली है। तो ये है अरहर की दाल, जैसे आप देख सकते हो, ऊपर धनिया भी और गर्म है, फ्रेश है, ठीक है। थर्ड बॉक्स खोलते हैं तो आई थिंक इसमें सब्जी रहेगी कुछ हमारे लिए। तो थर्ड बॉक्स हमने खोला, या इसमें है पनीर की सब्जी, शाही पनीर और प्लस ग्रेवी। फोर्थ बॉक्स हम खोलते हैं और देखते हैं हमें इसमें क्या मिला है। फोर्थ बॉक्स में हमें मिला है सब्जी। तो हम टेस्ट करके देखते हैं अब खाना कैसा है। दैट्स नाइस। चपाती नहीं, यहाँ पर आपको पराठे मिल जाते हैं, और हमें यहाँ पर 2 पराठे मिल जाते हैं। पनीर के पीसेस काफ़ी थोड़े बड़े हैं, ग्रेवी काफ़ी अच्छी बनाई है और टेस्ट बहुत गुड है। वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैंने वेजिटेरियन प्लेटर ऑर्डर किया था और उसमें मुझे दाल और पनीर की सब्जी बहुत अच्छी लग रही है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन प्लेटर ऑर्डर करते हो तो आपको पनीर की सब्जी की जगह चिकन मिल जाता है। तो मेरी तरफ से वंदे भारत के वेज प्लेटर को 10/10 है। मैं खाना एंजॉय करता हूँ, आप सफ़र एंजॉय कीजिए। अब जानने की कोशिश करते हैं कि जो लोग इससे ट्रैवल कर रहे हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा फीडबैक है। सबसे पहले हम मैम से पूछना चाहेंगे, मैम आपका नाम बताइएगा और हमें ये बताइएगा कि जो पहले तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है वंदे भारत का, वो हमें बताइए। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है यहाँ पर। इसका जो अभी उन्होंने ब्रेकफास्ट दिया है वो भी बहुत अच्छा है, वेज और नॉन वेज। और जो फैसिलिटी सबसे अच्छा मुझे बात ये लगी है, जो यहाँ पर लोग हैं जो हमें को लगेज में बहुत सपोर्ट किया है उन लोगों ने। एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब
वाकई में बेहतरीन है। दूसरा जो इस ट्रेन की सुविधाएं हैं, जो स्मूथनेस है चलने में, तो वो कहीं से ऐसा नहीं लगता कि हम ट्रेन में, हमें ऐसा लगता कि हम किसी लग्जरियस रूम में बैठे हैं। मुझे शताब्दी से क्या बोलते हैं ये वाली वंदे भारत ट्रेन बहुत अच्छी लगी। फर्स्ट टाइम मैं वंदे भारत से ट्रेवल कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम ओपनिंग फ्रॉम डोर टू एंट्रेंस बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, सीट्स अच्छी हैं, लेग स्पेसेस अच्छे हैं और अच्छा फील हो रहा है कुल मिलाकर। और आई मस्ट से इट इज़ फैंटाबुलस, फैंटास्टिक एंड फैबुलस, बट It should be maintained. It should, that is the question. Multi-dollar question is whether we will be continuing maintaining the same standards. And if we succeed in this, then nothing can be better than this. मुझे काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस फील हो रहा है इन कंपैरिजन टू राजधानी एंड अदर शताब्दी ट्रेन्स। आपने कई बार देहरादून से दिल्ली गई होंगी, आपने ट्रैवल किया होगा, शताब्दी से किया होगा या दूसरी ट्रेनों से किया होगा, डिफरेंस क्या आपको नज़र आते हैं? नीटनेस और जो एम्बियंस है वो एज अ फ्लाइट है। इट्स मोर हाइजीनिक, डिलीशियस फूड है, काफ़ी फैट फ्री काफ़ी लग रहा है कंपेयर टू, तो बाकी में ऑयल फोकस ज़्यादा होता है इसमें कंपेयर टू। इसमें भीड़ भड़ाका भी आपको कम नज़र आ रहा होगा। कम नज़र आ रहा है। एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि आज ये नई ट्रेन चली है, सब कुछ अपकीप से लेके मैनेजमेंट तक, सर्विसेज तक, सब कुछ फंटास्टिक है। क्या हम ये आशा करें कि ये मेंटेन रहेगा? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। नई दुल्हन को तो सबके यहाँ चावल बनते हैं, लेकिन देखना ये है कि वेदर यू विल बी एबल टू कंटिन्यू मेंटेनिंग द सेम स्टैंडर्ड्स। मैंने 84-85 में जब नई राजधानी चली थी, उसके स्टैंडर्ड्स भी देखे थे, उसके स्टैंडर्ड भी ऐसे ही फंटास्टिक होते थे, सेफ सर्विसेज जो थी एक्सीलेंट थी, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग, दैट डिक्लाइनिंग इज कंटिन्यूअस। ज़रूरी ये है कि मेंटेन किया जाए। बस मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज इट शुड बी मेंटेन। जो इसकी क्लीननेस है, जो इसके जो वॉशरूम्स हैं, वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। अभी क्योंकि न्यू चली है तो साफ़ सफाई तो है ही है। बाकी रूट की देख के स्पीड में उसमें कोई तब्दीली नहीं, 110 पे ही चली है मैक्सिमम। तो अब इसके बाद अगर मेरे साथ फैमिली होती है तो मैं फिर वंदे भारत को चूज़ करूँगा, और मैं अगर सिंगल ट्रेवल कर रहा हूँ तो मैं शताब्दी को जाऊँगा। नंबर दिए जाए तो उस शताब्दी को मैं 7 नंबर देना चाहूँगा और इसको मैं 8.5 नंबर देना चाहूँगा। 8.5 नंबर दे। बस वही थोड़ा कैटरिंग वाले थोड़े डिले हैं, थोड़ा समय के हिसाब से थोड़ा ठीक हो जाएंगे। हाँ बस शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वंदे भारत, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप शताब्दी सेलेक्ट करना चाहेंगे। तो फाइनली वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से जो निकली थी 5:50 पर, वो देहरादून रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुकी है। करीब 11 बज चुके हैं, 10:55 हो चुके हैं। वैसे इसके पहुंचने का टाइमिंग जो है वो 10:35 का है, लेकिन ये करीब 10 से 15 मिनट लेट है। वो बीच में गाड़ी रुक गई थी। अब पता नहीं रोज़ का ऐसा होता है या फिर आज ही ऐसा हुआ है। हालांकि जब सुबह गई तो सुबह ट्रेन जो है टाइम पे थी, लेकिन अभी जो है वो ऑन टाइम नहीं रही है। खैर, जो रिव्यू आखिर में आया, जो ऑडियंस ने कहा, जो ऑडियंस ने बताया, अगर वंदे भारत की बात की जाए, वंदे भारत एक्सप्रेस की बात की जाए, एज अ ट्रेन बहुत अच्छी है, सबको पसंद आया है, अच्छी सर्विस है। थोड़े बहुत जो प्रोग्रेस की ज़रूरत है, जो सुधार की ज़रूरत है, वो बताया गया है, लेकिन उसके साथ सबने 10 आउट ऑफ अच्छे नंबर्स दिए हैं। अब जब सवाल आता है कि शताब्दी या वंदे भारत, जब हमने ये सवाल अपनी ऑडियंस को पूछा तो ऑडियंस ने एक ही जवाब दिया कि वंदे भारत, कम से कम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वंदे भारत और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए शताब्दी। तो ये हमारी तरफ से एक पेशकश आपके लिए थी कि जब आप वंदे भारत एक्सप्रेस से ट्रैवल करते हैं तो क्या सुविधाएं आपको मिलती हैं, क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल गई होंगी। कुछ और जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम वो इन्फॉर्मेशन भी आपको दे देंगे। आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि हमने शुरुआत में भी बताया कि हमने जो यहाँ पर आपको ब्रह्म कमल टोपी दिखी, उस पर पूरा एक इंटरव्यू उस बंदे का लिया है जिसने इस टोपी को बनाया, उसको भी ज़रूर देखिएगा। और अगर हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।